गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इंसानों और डेमन के बीच का युद्ध फाइनली खत्म हो चुका था। हाओ चेन ने फेंग जियो को हरा दिया था और सभी डेमन भी खत्म हो गए थे। सभी काफी खुश थे। फेंग जियो को भी एहसास हो गया था कि उनका असली दुश्मन ऑस्टिन ग्रिफिन है, इसीलिए तीनों गॉड एक साथ लड़ने के लिए तैयार थे और ऑस्टिन ग्रिफिन ने भी पोर्टल खोल दिया था, जिससे अब हाओ चेन ऑस्टिन ग्रिफिन के सामने पहुंच गया था और अब हाओ चेन और ऑस्टिन ग्रिफिन के बीच की फाइट शुरू हो चुकी थी। ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि आओ चेन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम उस बूढ़े डेमन गॉड एम्परर को हराने में कामयाब रहे। वास्तव में मेरे भाई, तुम अब एक भगवान बन चुके हो और काफी पावरफुल हो चुके हो, लेकिन अभी भी मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वो उस पर कई सारे स्वॉर्ड अटैक करता है। हाओ चेन उसके हमलों से बचते हुए अपनी गॉड पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है। हाओ चेन उसे फंसाना चाहता था, पर ऑस्टिन ग्रिफिन ने आसानी से उसे तोड़ दिया और वो तेजी से हाओ चेन पर झपट पड़ा और बोला कि तुम्हारी तलवार बच्चों के खिलौने से ज्यादा और कुछ नहीं है, और उसने हाओ चेन को दूर फेंक दिया। अब उनके बीच और ज्यादा फियर्स फाइट होने लगी। ऑस्टिन ग्रिफिन कह रहा था कि एक बार जब मैं होली डेमन कॉन्टिनेंट को खत्म कर दूंगा और इस पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा, तो उसके बाद सिर्फ तुम और मैं ही रहेंगे, क्योंकि मुझे बेकार चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हाओ चेन गुस्से में कहता है कि तुम किसे बेकार बता रहे हो, वो मेरे लोग हैं। और वो एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे ऑस्टिन ग्रिफिन के हाथ में एक खरोंच आ गई थी। और ऐसा पहली बार हुआ था जब ऑस्टिन ग्रिफिन को किसी ने चोट पहुंचाई थी। इसीलिए ऑस्टिन ग्रिफिन हाओ चेन को पकड़कर दूर फेंक देता है, क्योंकि अभी तक वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो हाओ चेन से लड़ने में सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर रहा था और कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि होली डेमन कॉन्टिनेंट का सेवियर इतना ज्यादा कमजोर होगा। हाओ चेन भी अपना खून पहुंचते हुए कहता है कि लगता है कि तुम भी सिर्फ इतना ही कर सकते हो। और अब वो टावर ऑफ इटर्निटी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे अब शेनिन भी वहां आ जाती है और साथ ही फेंग जियो भी वहां गया था। वो तीनों मिलकर अब साथ में ऑस्टिन ग्रिफिन का सामना करने को तैयार थे, क्योंकि अभी तक हाओ चेन सिर्फ ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर का टेस्ट ले रहा था। ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि तुमने अपनी औरत और इस बूढ़े को भी यहाँ बुला लिया, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इनके साथ होने से तुम मुझे हरा सकते हो? जिस पर हाओ चेन कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। और वो तीनों तेजी से उस पर हमला करने बढ़ते हैं, पर ऑस्टिन ग्रिफिन आसानी से स्वॉर्ड अटैक से उनके हमलों को रोक लेता है। हाओ चेन अपने साथियों से कहता है कि ये अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, इसकी ट्रू बॉडी अभी तक सील है, इसीलिए मैंने इसे चोट पहुंचाई थी। इसीलिए हम तीनों के एक साथ काम करने पर इसे खत्म किया जा सकता है, जिससे वो तीनों अब साथ में उस पर हमला करने लग जाते हैं। फेंग जियो ऑस्टिन ग्रिफिन को दूर कर देता है, जिस पर ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि तुम सिर्फ एक आवारा कुत्ते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? जिस पर फेंग जियो उससे लड़ते हुए कहता है कि तुम भी तो कब से आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर भटक रहे हो। तभी शेनिन भी अब एक साथ उस पर हमला करती है और अपने प्यूरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन हर एक वार को काट रहा था। अब हाओ चेन भी उस पर हमला करने लग जाता है। ऑस्टिन ग्रिफिन उसे कहता है कि तुम एक बूढ़े और एक लड़की की मदद से अभी तक टिके हुए हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? जिस पर हाओ चेन कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है, क्योंकि तुम्हारी तरफ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। और वो उस पर स्वॉर्ड से वार करता है, पर ऑस्टिन ग्रिफिन बच जाता है और अब एक पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा और तुम्हें एक साथ खत्म कर दूंगा। और वो उस स्लेज से हाओ चेन को दूर फेंक देता है। हाओ चेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिल्कुल ही बिना तैयारी के साथ आया हूँ? और वो अपने थोन सील को, जिसे उसने कुछ समय पहले प्लांट किया था, उसकी मदद से और डिवाइन सील इटर्निटी एंड क्रिएशन थोन को एक्टिवेट कर रहा था। पर ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और वो अपने कई सारे ड्रैगन से उस पर हमला करता है, पर तभी हाओ चेन अपने डिवाइन सील इटर्निटी एंड क्रिएशन थोन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके हमले से वो उन ड्रैगन को नष्ट कर देता है। इससे ऑस्टिन ग्रिफिन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम मेरी टेक्निक को पूरी तरीके से कैसे खत्म कर सकते हो? जिस पर हाओ चेन उस पर हमला करते हुए कहता है कि मेरी क्रिएशन की एनर्जी किसी भी रूप को विघटित कर सकती है और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और वो आसानी से ऑस्टिन ग्रिफिन के हमलों को नष्ट करने लगता है और ऐसा लग रहा था कि आज हाओ चेन ऑस्टिन ग्रिफिन का अंत कर देगा। शेनिन भी अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है और अपने सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करती है और हाओ चेन और
फेंग जिऊ भी एक साथ हमला करते हैं। उन दोनों ने अपनी पावरफुल टेक्निक को एक साथ मिला लिया था ताकि ऑस्टिन गिफिन को पूरी तरीके से खत्म कर सके। और ऑस्टिन गिफिन के उससे टकराते ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है, पर इससे भी ऑस्टिन गिफिन को कुछ नहीं हुआ था। उल्टा वो हंस रहा था और कहता है कि तुम 3 गॉड एक साथ अटैक कर रहे हो, वास्तव में काफी इंप्रेसिव है और मैं मानता हूँ कि तुम मुझे मात देने की योग्यता प्राप्त कर चुके हो। शेनिन हमला करके कहती है कि तूने बहुत बकबक कर ली, अब तेरा अंत होगा। जिस पर ऑस्टिन गिफिन कहता है कि ठीक है, अब तुम मेरी असली पावर देखो। और वो अपनी एनर्जी को अनलिश करने लगता है, जिससे तेज एनर्जी निकलती है और वो अपने असली रूप में आने लगता है। उसका सूट पूरी तरीके से बदल गया था और उसने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे हाओ चेन और बाकी सभी हैरान रह जाते हैं। और अब वो अपने थ्रोन पर विराजमान हो जाता है और उन पर तेज दबाव डालने लगता है और कहता है कि अब तुम मेरे क्रोध का अनुभव करोगे। हाओ चेन कहता है कि तुमने अपनी सील तोड़ दी है। जिस पर ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि मेरे प्यारे भाई, तुम सब मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा और एक आज्ञाकारी मूर्ख की तरह मौत का इंतजार करूंगा? उस गॉड ने मुझ पर 10,000 साल पहले सील लगाई थी। मेरा भाई ही मुझे मारना चाहता था और तुम लोग भी। अगर मैं कुछ ना करता तो क्या मुझे चुपचाप मर जाना चाहिए था? उस क्रिएटर गॉड को मरे हुए पहले ही 10,000 साल हो गए थे और उसके द्वारा मुझ पर लगाई गई सील धीरे धीरे कमजोर हो चुकी थी। और इस पूरे सफर में तुम्हारे आगे बढ़ने के साथ साथ मैंने कई बार अपनी ताकत को वापस प्राप्त किया और मैंने बहुत पहले ही उस सील को तोड़ दिया था और मैं काफी समय पहले ही पूरी तरीके से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ। पर मैंने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुम्हें जिंदगी और मौत के लिए जोकरों की तरह लड़ते हुए देखता रहा। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम जीतने वाले हो, लेकिन तुम फिर से गहराई में गिर चुके हो। और हाँ, जिस पल में गॉड ऑफ हेवनली क्लेमिटी बना, मैंने तुम्हारे उस नीच जानवर दोस्त हावियू से भी अपना कनेक्शन तोड़ दिया था। तुम्हारे और उसके बीच जो खून का रिश्ता है वो अब मुझ पर असर नहीं करेगा। और अब वो हाओ चेन को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि तुमने उसे काफी देर से छिपा कर रखा है ताकि मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सको। और वो हाओ चेन को टॉर्चर करने लगता है, पर हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड को जोर से पकड़ता है और अपनी डिवाइन गॉड पावर को एक्टिवेट कर लेता है। शेनिन भी डेथ गॉड पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फेंग जिऊ इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करता है और वो तीनों एक साथ ऑस्टिन गिफिन पर हमला करते हैं। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सब मुझे रोक पाओगे? इस दुनिया में सब कुछ प्रलय के देवता के सामने नष्ट हो जाएगा। और वो उनके अटैक को एक चुटकी में ही नष्ट कर देता है और वो तीनों काफी दूर जा गिरते हैं और अब वो उन पर हमला करने लगता है। हाओ चेन ने प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो उसके हमलों से बच रहे थे। पर ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि तुम जैसे छोटे देवताओं को मारना मेरे लिए एक चींटी को कुचलने जैसा है और वो उस शील्ड को नष्ट कर देता है। और अब ऑस्टिन ग्रिफिन होली डेमन कॉन्टिनेंट को मिटाने की प्रोसेस को शुरू कर देता है और वो फेंग जिऊ से कहता है कि यह वही वार है जो मैंने तुम्हारी उस प्राचीन भूमि को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया था। 6,000 साल पहले वाला नजारा तुम्हें फिर से देखने को मिलेगा और मेरे हमलों से दुनिया नष्ट हो जाएगी। होली डेमन कॉन्टिनेंट को हाओ चेन ने अपनी शील्ड से चारों तरफ से कवर कर रखा था, पर वो डिस्ट्रक्शन शार्ड हर चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो उस शील्ड को भी तोड़ देते हैं, जिससे सभी पर तेज दबाव पड़ने लगता है। सभी समझ जाते हैं कि डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। हाओ चेन को भी एहसास हो जाता है कि युलुंग पास पर लगाया गया उसका डिफेंस टूट गया है। वो समझ जाता है कि पूरा होली डेमन कॉन्टिनेंट खतरे में है। शेनिन उसे कहती है कि तुम बस इस ऑस्टिन ग्रिफिन पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं होली डेमन कॉन्टिनेंट की रक्षा करूंगी और सभी को बचाऊंगी। हाओ चेन कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। शेनिन कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना और हमारा वादा मत भूलना, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। और वहाँ से चली जाती है। वो तुरंत इटर्नल मेलोडी नेकलेस की मदद से होली डेमन कॉन्टिनेंट में पहुंच जाती है और उन डिस्ट्रक्शन शार्ड अटैक को रोकने लगती है और चारों तरफ अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को फैला देती है। वहीं ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि तुम में से एक भाग गई, पर कोई बात नहीं, वैसे भी सभी को मरना ही है। और वो हमले हाओ चेन और फेंग जिऊ पर छोड़ता है, पर वो उसका सामना नहीं कर पाते और नीचे गिर जाते हैं। ऑस्टिन ग्रिफिन फेंग जिऊ से कहता है कि तुम वाकई मूर्ख हो। तुम्हें लगा था कि तुम होली डेमन कॉन्टिनेंट के साथ साथ मुझे भी तबाह कर दोगे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग हाओ चेन से हार जाओगे। और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालकर तेज स्लेज से हमला करता है और फेंग जिऊ को बुरी तरह से जख्मी करने लगता है। वो उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था। तुम्हारे दोनों भाई अब
आप जिंदा नहीं रहे, वो तुम्हारे लिए मरे थे, पर तुम आज भी 6000 साल पहले की तरह ही नाकाम हो। तुम किसी को भी नहीं बचा सकते, तुम बस मेरे हाथों से मारे जाओगे। और वो फेंग जियो पर एक पावरफुल अटैक छोड़ता है, पर हाओ चेन फेंग जियो के बचाव में सामने आ जाता है और उस हमले को रोकते हुए कहता है कि तुम ही इस पूरे प्लान के पीछे के मास्टरमाइंड हो, तुम्हें किसी भी विक्टिम का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। और वो उस एनर्जी का विरोध करने लगता है। हाओ चेन का ये साहस देखकर फेंग जियो लिंग जुआन को याद करते हुए कहता है कि यह बच्चा सच में तुम्हारे जैसा है। और अब वो आगे आकर कहता है कि सिचुएशन में ऑस्टिन ग्रिफिन को हराना नामुमकिन है, इसीलिए हमें अपनी दोनों गॉड पावर को आपस में मिलाना होगा। और वो बेखौफ आगे बढ़ रहा था। हाओ चेन कहता है कि नाना जी, आखिर आप क्या कर रहे हैं। फेंग जियो उस हमले को नष्ट कर देता है और एक सील को बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे बच्चे अलविदा, यानी वो खुद को नष्ट कर रहा था। हाओ चेन कहता है कि नाना जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, पर फेंग जियो मुस्कुराता है और कहता है कि मैं डीमंस के इतिहास में सबसे महान डेमन एम्परर रहा हूँ और सबसे पावरफुल योद्धा भी। 4000 सालों की नफरत मेरे रग रग में दौड़ती है। मुझे अपना इंतकाम लेना ही था और अपने लोगों को घर वापस ले जाना था, पर इस लंबे समय में वो साल एक ओस के जैसा था जब मैं तुम्हारी नानी से मिला और मुझे एहसास हुआ कि मैं बिना डेमन एम्परर बने भी खुश रह सकता हूँ। मुझे नफरत से जीने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ फेंगलिंग बनकर जी सकता था, पर उसके जाने के बाद मैंने नरम दिल होना सीखा और दयालु बनने की कोशिश की ताकि उसके एक हिस्से को अपने अंदर जिंदा रख सकूं। और बाद में मेरे भाई भी चले गए जिनके मैं परवाह करता था, और अब सिर्फ हाओ चेन तुम ही बचे हो। इसलिए भले ही मुझे अपना सब कुछ खोना पड़े, पर हाओ चेन में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उससे हाओ चेन के साथ अपने रिश्ते का एहसास होता है जैसे वो बचपन से ही उसके साथ हो। वो एक लम्बे में ही पूरी जिंदगी हाओ चेन के साथ जी बैठा था और अब वो अपने गॉड एसेंस और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हाओ चेन के लिए एक गॉड किलर स्वॉर्ड बनाता है। और इसी गॉड किलर स्वॉर्ड से हाओ चेन दोनों देवताओं की पावर को एक साथ इस्तेमाल कर सकता था। हाओ चेन उसे ऐसा करने से दोबारा मना करता है, पर फेंग जियो ने उस स्वॉर्ड को फोर्ज कर दिया था और वो मरते हुए कहता है कि मैंने एक बार तुम्हें मारा था और तुम्हारा दिल तोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे नाना जी तुम्हें वो सब लौटा रहे हैं। हाओ चेन उन्हें संभालता है, पर फेंग जियो हाओ चेन के हाथों में ही अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। फेंग जियो को अब एहसास था कि उसने होली डेमन कॉन्टिनेंट पर 6000 सालों से जो किया वो गलत था। वहीं वो गॉड किलर स्वॉर्ड अब हाओ चेन के पास आ जाती है। हाओ चेन कहता है कि मैं अपने रक्षा करने के संकल्प को जरूर निभाऊंगा और दोनों दुनियाओं की इच्छा के साथ इस एवली क्लेमिटी को हराऊंगा। ऑस्टिन गिफिन कहता है कि उस बूढ़े ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि उसने खुद को कुर्बान तक कर दिया ताकि तुम्हें दोनों देवताओं की शक्ति मिल सके। हाओ चेन गुस्से में अब उस गॉड किलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक साथ डार्क और सन दोनों पावर ऑफ लाइट और गॉड स्लेइंग का इस्तेमाल करता है और दुनिया की सबसे अल्टीमेट पावर क्रिएट होती है। तो सब कुछ नष्ट करने वाला देवता भी खौफ से कांप उठता है। ऑस्टिन गिफिन हाओ चेन पर हमला करता है, पर उसका हमला हाओ चेन आसानी से काट देता है और वो तेजी से आगे आकर उसके एक हाथ को काट डालता है। पर ऑस्टिन गिफिन अभी भी हंस रहा था और कहता है कि दो देवताओं की शक्ति सच में इम्प्रेसिव है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद ये पहली बार है जब इस हेवनली क्लेमिटी को किसी ने चोट पहुंचाई है। वास्तव में तुम मेरी इस स्वॉर्ड को देखने लायक हो। और वो अपने हाथ को रीजनरेट करके अपनी सबसे महान डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड को निकाल लेता है जो दुनिया के हर नियम और हर रूल को काट सकती थी और सब कुछ नष्ट कर सकती थी। इससे वो हाओ चेन पर दबाव डालने लगता है। हाओ चेन अभी भी कमजोर महसूस कर रहा था। ऑस्टिन गिफिन कहता है कि अब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा, आखिर तुम्हारी मदद अब कौन करेगा। तभी हावियो का मार्क एक्टिवेट होता है जो कहता है कि भाई मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ। और अब ऑस्टिन गिफिन बाहर आने वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।